भगवान कल्कि का जन्म स्थान क्या होगा? हेलो फ्रेंड्स, कल्कि पुराण में कहा गया है कि भगवान कल्कि श्री कल्कि संभल ग्राम में प्रकट होंगे और उनके दोनों हाथों में तलवार होगी जिससे वो कलि पुरुष का नाश कर देंगे। वो घोड़े पर सवार होंगे, उनकी दो पत्नियां होंगी, रमा और पद्मा। उनके 4 पुत्र होंगे। पर आज के समय में राजा महाराजाओं, तीर तलवारों और रथ और घोड़ों वाली परिस्थितियाँ तो बिल्कुल भी नहीं हैं और बहुत से भक्तों का मानना है कि श्री कल्कि धरा पर अवतरित हो चुके हैं। तो क्या कल्कि पुराण गलत है या भक्त गलत हैं? पुराण गलत हो सकता है पर भक्त नहीं, क्योंकि भक्ति में सामर्थ्य है ईश्वर को प्रकट करने की। एक बार भक्तराज प्रहलाद ने भी भगवान को प्रकट किया था, नरसिंह अवतार लिया था भगवान विष्णु ने उनके विश्वास को सत्य सिद्ध करने के लिए। तो अवश्य ही इस बार भी ईश्वर अपने भक्तों का विश्वास टूटने नहीं देंगे। पर वो अवतरित कहाँ हुए हैं ये हम कैसे जानें, क्योंकि हरि की लीला को जानना आसान नहीं है। भगवान ने अर्जुन से श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि मेरे लीला से प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न महर्षिजन ही, क्योंकि मैं सबका आदि कारण हूँ। अर्थात भगवान को तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक वो स्वयं न चाहें। फिर कुछ संकेत ईश्वर अवश्य बनाते हैं जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि ईश्वर का अवतरण कहाँ हुआ होगा। इसके लिए हमें वहाँ चलना होगा जहाँ भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान अवतरित हुए थे, हरदोई। जी हाँ, हरदोई ये वो स्थान है जहाँ नरसिंह भगवान का अवतरण हुआ था। हरदोई का नाम हरदोई क्यों है? इसकी 2 मान्यताएं हैं। पहली, हिरण्यकश्यप हरि को, भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझता था, स्वयं को उनका शत्रु मानता था। हरिद्रोही से हरदोई बना है। पर दूसरी मान्यता भी है, हरदोई में हरि ने पहले नरसिंह अवतार लिया है भक्त प्रहलाद के लिए, बाद में वामन अवतार लिया है उन्हीं के पौत्र राजा बलि के अहंकार का नाश करने के लिए। अर्थात 2 बार हरि ने हरदोई में अवतरण लिया है, इसलिए हरिद्रोही से हरदोई बना है। वामन अवतार सतयुग में अंतिम अवतार था भगवान विष्णु का। उसके बाद त्रेता में परशुराम भी विष्णु के अवतार माने जाते हैं और राम तो विष्णु ही माने जाते हैं। राम अयोध्या में प्रकट हुए हैं। राम त्रेता युग के अंतिम अवतार हैं। कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए हैं, वो द्वापर युग में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार हैं। राम भी युगावर्तन करते हैं और कृष्ण भी युगावर्तन करते हैं। चाहे वामन अवतार हों, राम हों या श्री कृष्ण हों, सबका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश ही है और सभी अपने युग के अंतिम अवतार हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है श्रीमद् भगवद गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय हि साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूँ साधु जनों का कल्याण करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए। अब जब वही आ गए हैं इस बार भी 64 कलाओं के साथ नए अवतार में कल्कि श्री कल्कि बनकर, तो बहुत संभव है कि वो उत्तर प्रदेश में ही अवतरित हुए हों। इतिहास स्वयं को इस बात भी दोहराए और बहुत संभव है पुराणों में वर्णित स्थान संभल ग्राम में ही वो अवतरित हुए हों, क्योंकि माना कि पुराणों में जो भी लिखा है वो आज की डेट में बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। पर भक्तों के लिए यदि वो अवतरित हो सकते हैं तो भक्तों के लिए वो संभल ग्राम में भी अवतरित हो सकते हैं। ये बात अलग है कि जैसे राम हमेशा अयोध्या में नहीं रहे और श्री कृष्ण ने तो पहले मथुरा से गोकुल, फिर गोकुल से मथुरा और फिर मथुरा से गुजरात द्वारिका रिलोकेट किया। श्री कल्कि भी बहुत पहले ही संभल से रिलोकेट कर गए हों। वैसे भी हरि की लीला कहें या माया ऐसी है कि जब तक स्वयं वो नहीं चाहेंगे कोई उनके भेद को नहीं जान सकेगा। फिर भी हर स्थिति में ये तो लगभग पूर्णतया तय है कि जैसे हर युग में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार ने उत्तर प्रदेश को ही अपनी जन्मस्थली बनाया है, इस बार भी भगवान की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश ही है।
इस समय उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का बनना, काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्म स्थान मथुरा के विवादों का समाधान की तरफ बढ़ना, जितने भी विवाद हैं उनका सुलझना, और दिल्ली में देश की राजधानी दिल्ली में नई संसद का बनना, संसद में सेंगोल का पुनः स्थापित होना किसी बड़े परिवर्तन की ओर ही इशारा करता है जो ईश्वर की एनर्जी से ही संभव है। हरिओम।